हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथ्स। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनके एलिमेंट्स और उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो जिन्होंने वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देखें जाके, फिर इसको देखें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के सबसे पहला रूल यही है कि उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो हमेशा सेम होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें बी हम मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो सी मैट्रिक्स बन रही है। तो अगर मान लें कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2 × 2 है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 2 × 2 ही होना चाहिए। तो जो ये सी मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 × 2 ही बनेगी। जैसे हम लोग ले लें कि 8 मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2, 4, 5, 6, तो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स उसमें मस्ट होने चाहिए। मान लीजिए हम लोग ने 1, -1, 2, 3 ले लिया, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग जब सी मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसमें 2 + 1 सिंपल कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं प्लस माइनस। ठीक है, 5 + 2 और 6 + 3, तो ये कुछ आएगा 3, 4 - 1 इट्स ऑल्सो 3, 5 + 2 7 और 6 + 3 9। ठीक है, तो अब मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है तो वैसे ही 2, 4 फिर से यही वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में भी सेम है कि जितना जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की है वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी की भी होनी चाहिए, तो वही वो पॉसिबल, वरना कोई मैट्रिक्स बनेगी ही नहीं। जैसे 2 - 1 हो गया, 4 - 1 माइनस प्लस हो जाता है, 5 - 2 और 6 - 3, तो ये कुछ बनेगा 1, 5, 3, 3। ठीक है, सिंपल यही कैलकुलेशन करनी है, आगे भी क्वेश्चंस में सिंपल यही कैलकुलेशन होगी। इसी के साथ आता है एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे हम लोग करते हैं 2 × 2 तो 4 होता है ना, तो इसमें भी वही करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग ने कोई भी मैट्रिक्स ली, उस मैट्रिक्स में मान लीजिए 4 एलिमेंट है, तो अगर हम लोग ने लिख लिया ABCD और अगर हम लोग ने लिख लिया कोफिशिएंट में 2, तो इसका मतलब है 2 × A, 2 × B, 2 × C और 2 × D, ये उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को काफ़ी सारे एलिमेंट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, फिर उसी में मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से लेके चलें। जैसे यहाँ पे देखिए एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1, -2, 5, 3 हैं, और बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 4 और 0, -1, 4 और -7 है। तो इसका अगर ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लें तो वो 2 × 2 है, अब बी का भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ले तो वो भी 2 × 2 है। मतलब अगर इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है ना। तो हम लोग लेगा 2 × 1, 5, -2, 3 करें, और इसमें से हम लोग को b का -3b माइनस करना है, तो 0, 4, -1, -7 है ना। तो इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो 2 × 1 = 2, 2 - 2 इट्स -4, 2 × 5 10 और 2 × 3 6। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है, 3 0 = 0, 3 4 = 12, 3 × -1 -3 और 3 × -7 -21। अब सिंपली इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, बहुत ईजी। 2 - 0
10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 -4 -14 और 6 माइनस माइनस प्लस 21 है ना। तो ये कुछ हो जाएगा, एक मिनट, ये 12 है, सॉरी ये 12 है, 12 ठीक। तो 2 माइनस 0 2, 10 प्लस 3 13 और -4 -12 ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो -16 और 6 प्लस 21 इट्स 27। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह। इसमें हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को इसमें फाइंड करना है x की वैल्यू, y और z की वैल्यू। तो अगर हम लोग इसको सिंपली लिखें तो 230x1 प्लस 3 इंटू 1y 32 ये किसके बराबर है, z 15 -7 8। देखिए इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है, तो मतलब ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसमें हम लोग सिंपली लिख दे 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x, 2 0 0 2 और इधर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3y और 3 इंटू 2 6, ठीक है। और यहीं पे z 15 -7 8। तो अब इसमें कुछ नहीं, सिंपली जैसे इक्वेशन बना के करते हैं वैसे ही करना है। जैसे 2x प्लस 9 इक्वल्स टू -7, तो 2x इज इक्वल टू -7 -9 ये प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -16। अब माइनस तो x कितना आ गया, -8 आ गया। वैसे ही दूसरी अगर इक्वेशन बनाएं तो अगर जैसे z की इक्वेशन बनाएं तो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू z, तो 9 इक्वल्स टू z। सेम y के लिए भी करना है, 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 15, तो 3y इक्वल्स टू 15 और 3 से डिवाइड कर दे तो y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे तीनों की वैल्यू आ गई। सेम इसी में भी देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर -3 इंटू एक्स 2y इज इक्वल टू -2/9। तो इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इन तीनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इन तीनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 इंटू 1 है, 2 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x 6y इज इक्वल टू -2/9। तो इसकी इक्वेशन बना लें, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू -2। तो ये देख y नहीं यहाँ x है, तो देखिए ये जो है ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, इसमें देखिए एक इक्वेशन और बनेगी, इसमें देखिए एक इक्वेशन ये भी बन रही है, वाई स्क्वायर -6 -9 इक्वल्स टू 0। तो एक तरीका ये से है कि हम लोग इसमें से कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2, एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसमें से कॉमन लीजिए x -2, फिर यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, x -2 इक्वल टू 0। तो x -2 कॉमन ले लीजिए, तो x -2 इंटू x -1, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, या तो x की वैल्यू 2 है और या तो 1 है। एक तरीका होता है धराचार, धराचार का क्या फॉर्मूला होता है कि कोफिशिएंट का सम, कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें कोफिशिएंट a क्या है, a 1 है, b क्या है -6 और c क्या है -9। तो धराचार का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी ये नहीं होता है, यहाँ माइनस भी होता है,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, y की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू रखें तो b क्या है, माइनस, b की वैल्यू क्या है, -6, तो माइनस 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 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, -6 -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6 ओ -9, ठीक, अपॉन 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 36 अपॉन 2। तो इसी तरीके के को लिख सकते हैं 6 प्लस इसमें से 6 बाहर ले लीजिए, 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा अपॉन 2। अब 2 से इनको डिवाइड कर दीजिए तो y क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। तो y या तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है या तो 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 है। तो यहाँ से y और x की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब कुछ बोर्ड्स का क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो ये एक बोर्ड्स में आया हुआ है, तो इसको सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब वैल्यू हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है कि साइन स्क्वायर ए में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए का प्लस सम कर देते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसमें वही यूज़ करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, और यहाँ क्या होगा माइनस साइन ए कॉस ए, फिर यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए। अब इधर कॉस को अगर हम लोग अंदर भेजें तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, फिर यहाँ माइनस कॉस ए साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसका हम लोग सम करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये तो कट जाएगा। फिर यहाँ क्या आ रहा है कॉस ए साइन ए माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जाएगा, माइनस कॉस ए साइन ए, तो ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो सिंपली ये तो फॉर्मूले से हो गया 1, ये 0 हो गया, 0 1। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है इसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में, ये क्वेश्चन आया है 2009 में, ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड्स में, सॉरी 2008 में आ रखा है। तो इसमें कुछ नहीं, जो देखिए अब इसकी मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है, और जो मैट्रिक्स बन रही है उसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है। तो जो M मैट्रिक्स होगी, जो M होगी उसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो M की मैट्रिक्स का हम लोग लेट कर लें, ABCD लेट कर लें। ठीक, तो अगर ABCD लेट कर लें तो 1 - 2 4 3 प्लस 2 इंटू ABCD इज इक्वल टू 3 इंटू 3 0 2 - 3। तो अब ये वाली मैट्रिक्स को हम लोग इधर भेज दें और 2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ क्या होगा 2A 2B
2C और 2D। ठीक, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0 और यहाँ आएगा -9 माइनस क्या हो जाएगा 1 -2 4 और 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2A 2B 2C 2D, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 1 8 6 -4 2 0 माइनस प्लस 2 तो 2 -3 और -9 तो 3 9 + 3 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। -12 होगा क्योंकि यहाँ -9 के आगे 9 के आगे यहाँ माइनस लगा है, तो इसी से हम लोग सॉल्व कर लें। 2A क्या हो जाएगा 8, तो A क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 8 4 हो गया। वैसे ही 2B क्या हो गया 2, तो B इक्वल्स टू 1। वैसे ही 2C इक्वल्स टू 2, C भी इक्वल्स टू 1। और यहाँ जो D आएगा तो 2D क्या है -12, तो D इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। ये 12 है 16 नहीं है। ठीक, तो यहाँ से D की वैल्यू निकल गई। अब ये एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आ रखा है, तो ये क्वेश्चन आया है 2013 में आ रखा है। तो इसमें क्या है, एक A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो X मैट्रिक्स है वो हम लोग को निकालनी है। तो अगर हम लोग देखें तो A की जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी 2 × 2 है, B की जो है वो भी 2 × 2 है, C की भी 2 × 2 है। तो अगर हम लोग A पे अगर X की मैट्रिक्स अगर सम करते हैं तो B + C बन रहा है। अब B + C करेंगे तो उसका तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वही है ना, A + B और 2 × 2। तो अगर इनका अगर सम करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 × 2 × 2 बनेगी। तो इधर भी जो X होनी चाहिए वो भी 2 × 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो जो X की मैट्रिक्स होगी, तो जो X की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो भी 2 × 2 होगा। तो वही X की मैट्रिक्स फिर से हम लोग उसी तरह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह X की मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें, A B C D लेट कर लें या कुछ भी लेट कर लें। ठीक, तो सॉल्व कर दें। A की वैल्यू रख दें 2 2 -6 0, उसमें X की मैट्रिक्स ऐड कर दें। ये किसके बराबर है 2B क्या है -3 4 2 0, इसमें C की मैट्रिक्स ऐड कर दें तो वो होगी 4 0 0 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 2 को अंदर भेज दें और यहाँ पे भी 2 को अंदर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 -6 2 0 प्लस 2A 2C 2B 2D है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × -3 -6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 0 ज़ा 0 और इसमें 4 0 0 2 ऐड कर दें। तो सिंपली अगर हम लोग इक्वेशन बना लें तो 2 + 2A इक्वल्स टू -6 + 4, तो 2A इक्वल्स टू -6 + 4 + -2। यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 2A इक्वल्स टू -8 + 4, तो 2A इक्वल्स टू -4, तो A इक्वल्स टू -2 हो गया। वैसे ही B के लिए भी यही कर लें, 2 + 2B इज इक्वल टू 8 + 0, तो 2B इक्वल्स टू 6 हो गया क्योंकि 2 को उधर भेज देंगे तो 8 - 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो B कितना हो गया 3 हो गया। और वैसे ही हम लोग C के लिए भी वही कर लें, तो -6 + 2C इक्वल्स टू 4 + 0, तो 2C इक्वल्स टू 10 हो जाएगा क्योंकि 6 को अगर इधर भेजेंगे तो -6 है तो +6 हो जाएगा। 4 + 6 10 हो गया, तो C इक्वल्स टू 5 हो गया। और सेम अगर हम लोग D के लिए करें,
सेम अगर हम लोग डी के लिए करें तो डी क्या है, 0 प्लस 2d इक्वल्स टू 0 प्लस 2, तो 2d इक्वल्स टू 2, तो d इक्वल्स टू 1 हो गया। तो जो a की मैट्रिक्स निकली वो क्या निकली, और x की मैट्रिक्स जो निकली वो निकली -2, b की वैल्यू रख दें जो है 3, c की वैल्यू 5 और 1। तो जो x मैट्रिक्स होगी उसकी मैट्रिक्स में ये 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली 2 को यहाँ अंदर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा 2x 14 18 और 2y माइनस 10 प्लस 6 4 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 10 22 7 15। अब सिंपली x और y की वैल्यू निकाल लें, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 को उधर भेजें तो 10 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू निकाल लें, तो 2y माइनस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 15। ठीक, तो 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 5, तो 2y इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 10। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। 2 को यहाँ अंदर भेज देंगे, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2x हो जाएगा, प्लस 1 0 y 1, और वैसे ही यहाँ रख दें 2x z 0 10 और 5। अब इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो तभी तो ये ऑर्डर, तभी तो इसका भी बन रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 × 2 ही होगा। ठीक, तो इससे हम लोग पहले वैल्यू निकाल लें, पहले y की वैल्यू निकाल लें। 8 प्लस y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -8। ठीक, तो वैसे ही अब z की वैल्यू निकाल लें। 6 प्लस 1 इक्वल्स टू z, तो 7 इक्वल्स टू z। अब 2x की वैल्यू निकाल लें, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी 3 वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी सॉल्व कर लें। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें तो सिर्फ इक्वेशन बना के डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं, तो a प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है ना, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो a कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऐसे यहाँ पे देख ले, 3 प्लस b माइनस 1 है ना, 3 प्लस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो b प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू -2। ठीक है, वैसे c की वैल्यू निकाल लें, तो 2 प्लस -2 माइनस c इक्वल्स टू 3, 2 प्लस -2 माइनस c इक्वल्स टू 3, तो 2 माइनस 2 माइनस c इक्वल्स टू 3, तो ये 2 2 तो कट गया, तो माइनस c इक्वल्स टू 3, तो c इक्वल्स टू -3। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें भी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, तो पहले हम लोग एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो a का क्या है, 2 -3 a और 5, और इसमें मल्टीप्लाई करना है, हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस b को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है। b की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, 2 7 3 b, और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, c के बराबर है, तो c -1 9 11। तो अब हम लोग इसमें तो दे रखा है कि c मैट्रिक्स से बराबर है, तो मतलब इनका, और हम लोग देख भी सकते हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो सेम है। तो इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10, 5a -15 और 25 हो जाएगा
है ना, इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखते हैं हम लोग ताकि समझ में आए। प्लस -4, ये हो जाएगा 6, 14, 2b, ठीक है। ये हो जाएगा c, 9, -1, -11। तो अब इसको सॉल्व कर लें, कैसे होगा, 5a + 6 = 9, तो 5a = 9 - 6, तो 5a = 3, तो a की क्या वैल्यू आ गई, 3/5, ठीक। अब वैसे ही b की वैल्यू निकाल लें, तो 25 + 2b = -11, तो 2b क्या हो गया, -11 - 25, इसको सम कर दें तो क्या आएगा, -36, तो b क्या हो गया, -18। वैसे ही c निकाल लें, 10 - 4 = c, तो 10 - 4 क्या हो गया, 6 = c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज आप ML अग्रवाल की बुक की आप अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग को सीखना है कि 2 मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते, तो वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप लोग इसी एक्सरसाइज को दोबारा लगाएं ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए, और मेरे को लगता है कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, ठीक। थैंक यू।